हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्यामरेगर और हम पढ़ रहे थे ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक कुक होता है किसके यहाँ पर, महेंद्र बाबू के यहाँ पे। ओके, हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब मूव करते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जो था वो जल्दी उठ जाया करता था और अपने ब्रेकफास्ट के लिए चला जाया करता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। मीनवाइल ईश्वरम वुड टाइडी अप द शेड, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. ओके, डोजिंग ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना। देखिए, महेंद्र बाबू जल्दी चले जाया करते थे और अपने साथ कुछ ब्रेकफास्ट भी लेकर जाया करते थे। उस जब वो चले जाते थे तो महेंद्र क्या करता, सॉरी, ईश्वरन क्या करता था, उनके शेड को सही करता था, उनके रूम को सही करता था, वॉश द क्लॉथ्स को धोता था, हैव ए लीजरली बात, अच्छे से नहाता था, पोरिंग सेवरल बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, बहुत सारे बकेट अपने सिर पे डालता था, मटरिंग के पैर, और एक प्रेयर बोलता रहता था। ओके, इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उसके बाद लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और सोने से पहले वो क्या करता था, कुछ पढ़ लेता था। क्या पढ़ता था? द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेज। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नेरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेल। वो क्या तमिल थ्रिलिंग जो स्टोरीज होती है वो ज़्यादा पढ़ता था, उनकी बुक्स पढ़ता था, इससे उसके इमेजिनेशन पावर भी इम्प्रूव होती थी। हिज own description were greatly influenced by the Tamil author that he read. उसका जो डिस्क्रिप्शन था, जो वो स्टोरी नरेट करता था, वो किससे प्रभावित था? वो तमिल स्टोरीज से, तमिल ऑथर जो थे उनकी स्टोरीज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and the surprise ending into the account. वह किसी छोटे से इवेंट को भी अगर शो करता था तो उसमें बहुत ही मतलब सस्पेंस डाल देता था, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज डाल देता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल की करना, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arranged and hand held out in a dramatic gesture. देखिए, अगर वो किसी मान लीजिए कोई स्टोरी नरेट कर रहा है वो, और उसमें उसको बोलना है कि कोई टूटा हुआ पेड़ है। अब वो यहाँ पर ये नहीं बोलता कि वो टूटा हुआ पेड़ थे, वो उसको अपने ही ढंग से नरेट करके बताता था। कैसे बताता? देखिए, वह खड़ा हो जाता था, कुछ पोस्चर बना लेता था, एंड द रोड वाज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। रोड बिल्कुल सुनसान था, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बशी बीस्ट लाइंग स्ट्रोल्ड अक्रॉस द रोड। अचानक मैंने स्पॉट किया कि एक बड़ा सा बशी बीस्ट, कोई बड़ा सा जानवर मेरी तरफ आ रहा है। ओके, आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, बट एज आई केम क्लोजर आई saw that it was a fallen tree। और जैसे मैं उसके पास जाकर देखा तो पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन मैं पास जाकर देखा तो वो क्या था, एक बड़ा ट्री था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस spread out, Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran tales uncertainly। और इससे इसकी जो कला थी, उसकी जो ये टैलेंट था, उससे महेंद्र बाबू बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। उनको बहुत ही अच्छा लगता था कि ईश्वरम किस तरीके से, उसका तरीका क्या है स्टोरी बोलने का, और वो सस्पेंस भी बना के रखता था, तो महेंद्र बाबू को बहुत अच्छा लगता था, और अपनी चेयर पास में करके वो स्टोरी सुनने लग जाते थे। अब देखिए, एक स्टोरी का जिक्र हुआ है स्टोरी में। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। अब ईश्वरम महेंद्र बाबू बोल रहे हैं, जहाँ से मैं आता हूँ वो किसके लिए? टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, देर इज ए रिची वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, लॉक्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरिस बाय एलिफेंट। वहाँ पर लकड़ी काटी जाती थी, और जो लॉरिस होती है उनको लकड़ियों पे सॉरी उनको एक गाड़ी पे लाद के कौन ड्राइव करता था? एलिफेंट। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो बहुत ही, बीस्ट मतलब जानवर, ओके, बहुत ही बड़े, वेल फेड मतलब ह्यूज बीस्ट थे। वेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महोत, महोत मतलब जो हाथियों को रखते हैं, हाथियों को संभालते हैं। आपने देखा होगा कभी रोड पे हाथी देखा होगा, उसके ऊपर पे जो पर्सन बैठा होता है, जो हाथी को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं महोत। इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। आफ्टर दिस प्रोलॉग स्परम would launch into an elaborate anecdote involving an elephant।
वह क्या बता रहा है, जब हाथी ईश्वरम पहले बोलता है कि मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पर बहुत से लकड़ी है, लकड़ियों को ले जाने के लिए हाथी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हाथी का माइंड ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, वो गुस्से में आ जाते हैं, तब उनसे उनका जो माहौल होता है वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और ऐसे ऐसे करके ईश्वरम महेंद्र बाबू को स्टोरी सुनाने लग जाता है। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. अब ईश्वरम महेंद्र बाबू को स्टोरी सुना रहा है, और स्टोरी सुनते सुनते बोल रहे हैं कि आपको पता है कि एक हाथी जब पागल हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, तब वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरम वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, और ये बातें करते हुए ईश्वरम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। He would get up from the floor and jump about stamping his feet in emulation of the madman, और वह पागल एलिफेंट की तरह वो भी बिहेव करने लग जाता है। The elephant reached the outskirt of our town. Outskirt मतलब बाउंड्री, ओके, बाउंड्री जो किनारा होता है उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। जो हाथी है वो कहाँ पहुंच गया, हमारे टाउन के पास पहुंच गया। देखिए स्टोरी में ये बता रहा है, यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हुई, बोल रहे कि एक बार एक हाथी था जो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और आउट ऑफ कंट्रोल होकर हमारे कहाँ है, जो हमारा टाउन था उसके आउटस्कर्ट, उसकी बाउंड्री पर आ गया था। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैजिस्टिक्स, और माचिस की तीलियों की तरह वो फेंसेस, जो फेंसेस होते हैं, बाउंड्री होता है, उनको तोड़ रहा था। ही वुड कंटिन्यू, वह कंटिन्यू होता रहा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स। जितनी भी रास्ते में दुकानें थी, फ्रूट्स की हो, ठीक है, भले वो फ्रूट्स की दुकान हो या मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स की दुकान, सबको क्या कर रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था। पीपुल रैन हेल्टर एंड शेल्टर, हेल्टर एंड शेल्टर इसका मतलब होता है इधर से उधर भागना। इन पैनिक, पैनिक मतलब भय में, ओके, डरे हुए, और पैनिक में इधर से उधर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब वह कहाँ एंटर हुआ, स्कूल में एंटर हुआ, जहाँ पर बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे ब्रिक वॉल से, ओके। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट। सभी बच्चे हाथी को देख के कहाँ भागे, क्लासरूम में भाग गए, और जो दरवाजा था उसको टाइटली क्लोज कर लिया। द बीस्ट grunted and wandered about pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net. हाथी क्या कर रहा था, तबाही मचा रहा था, वॉलीबॉल नेट को उसने तोड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो वाटर का ड्रम पड़ा था उसको किक मार दिया, ओके, उसको ढोल दिया बिल्कुल। एंड अप रूटिंग द श्रब्स, और जो झाड़ियाँ थी उसको अप रूटिंग, उखाड़ रहा था। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। सभी टीचर कहाँ चढ़ गए, जो स्कूल बिल्डिंग की जो टेरेस था, छत थी, उस जगह चढ़ गए। For tearing down the volleyball net, meanwhile all the teachers. From there they helplessly watched the depredation of the elephant, और वहाँ से हेल्पलेसली, बिना सहायता के वह जो एलिफेंट तबाही मचा रहा था उसको देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए साउल बिलो ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर एक भी व्यक्ति ग्राउंड पर नहीं था, सब कहाँ, या तो रूम में भाग गए थे या टेरेस पर भाग गए थे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द हैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। जो इनहेबिटेंट, जो निवासी थे उस टाउन के, वह कहाँ भाग गए थे, मतलब सडनली डिसअपियर हो गए। सडनली मतलब अपने अपने घरों में चले गए, छत पे चले गए, ओके। किसको देखने के लिए, हाथी को देखने के लिए, उसकी तबाही देखने के लिए। हाथी के सामने तो जा नहीं सकते, सब डरते हैं उससे। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और मैं कहाँ स्टडी, मैं मतलब यहाँ पर ईश्वरम स्टडी टेलर है, बोल रहे कि मैं उस टाइम कहाँ स्टडी कर रहा था, जूनियर क्लास में। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। ये सब पूरा ड्रामा मैं कहाँ से देख रहा था, रूफ टॉप से। रूफ टॉप पे आपको पता ही होगा, टीचर भी थे। आई डोंट नो what came over me suddenly. I grabbed a can from the hands of one of the teacher and ran down the stair and into the open. ईश्वरम बोल रहे कि सडनली मुझे कुछ हुआ, मतलब मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, और मैंने एक कैन मतलब ऐसे तो शुगर कैन होता है, लेकिन कैन यहाँ पर होता है लकड़ी। ग्रैब मतलब छीनना, लिया मतलब किससे लिया, टीचर से एक छड़ी ली मैंने, और कहाँ, स्टेयर नीचे आया, ओपन में आ गया। ओपन मतलब ग्राउंड में आ गया। द एलिफेंट grunted and menacingly swung a branch of a tree. एलिफेंट की ट्रंक में क्या थी, एक ब्रांच, पेड़ की ट्री को हिला रहा था, वो पेड़ की ब्रांच को हिला रहा था। विच इट हेल्ड इट्स ट्रंक, जिसको उसने ट्रंक में पकड़ रखा था।
इट स्टेम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। वह उसके जो पाँव हिल रहे थे वो बहुत सारी डस्ट और मड को उछाल रहा था। इट लुक फ्राइटनिंग, ये बहुत ही डरावना था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड इट, लेकिन मैं स्लोली स्लोली उसकी तरफ मूव हुआ। मैं कौन? ईश्वरन, जो हमारे स्टोरी टेलर है। ओके, इट stick in hand, people were watching the scene hypnotized from nearby house top। और ये जो मैं पास में जा रहा था, ये पूरा सीन पूरे टाउन के लोग देख रहे थे, छतों से देख रहे थे, हिप्नोटाइज, सम्मोहित होकर। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड मीन्स गुस्से से देखना। ओके, एलिफेंट ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। रेडी टू रश टूवर्ड मी, मेरी तरफ आने के लिए रश किया, मूव किया उसने। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। एट डेट मूव, ट्रम्पेटेड लाउडली मीन्स होता है जोर से गड़गड़ाना, जैसे हाथी बोलता है वैसे उसने हाथी ने जोर से बोला। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड इट्स थर्ड टॉयनेल ऑन द क्विक। और मैंने क्या किया, उसकी टॉयनेल पर स्टिक से एक किक मारी। टॉयनेल मतलब जो नाखून होता है पाँव का, पाँव पे उसने एक किक मारी लकड़ी से। द बेस्ट लुक्ड स्टर्न फॉर ए मोमेंट, हाथी भी चौंक गया। ओके, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, वह पाँव से लेकर सिर तक कांपने लगा। एंड कोलेप्स, और गिर गया। हमारे जो ईश्वर बाबू है, ईश्वर जो है, उन्होंने क्या किया, हाथी के पाँव पर मारी लकड़ी की छड़ी की। हाथी बिल्कुल कांप गया, डर गया और बेहोश होकर गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश। और इसी मोमेंट पे ईश्वर ने क्या किया, अपनी स्टोरी को बीच में छोड़ दिया। आप ईश्वर किसको स्टोरी सुना रहा है? महेंद्र बाबू को। एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। मैं बाद में वापस आता हूँ गैस जला के और खाना गर्म करके, डिनर गर्म करके। महेंद्र हु हैड बिन लिसनिंग with rapt attention would be left hanging. When he returned, Ishwaram would not pick up the thread of the story right away. देखिए महेंद्र बाबू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, उनको स्टोरी का एंड जानना था कि हाथी गिर कैसे गया, गिरने के बाद क्या हुआ। ओके, लेकिन जो ईश्वर था उस स्टोरी को वापस स्टार्ट नहीं कर रहा था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र को उनको रिमाइंड कराना पड़ा कि इस स्टोरी का कंक्लूजन अभी क्या है, बाकी है। चलिए इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आगे हाथी के साथ क्या होता है, महेंद्र ने ईश्वर ने इसका हाथी के साथ ऐसा क्या किया था कि वो बेस हो गया, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।